कैसे हैं आप लोग। तो मैथ की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि 2-3 दिन से आपकी क्लास मैथ की नहीं हो पाई थी किसी कारण की वजह से, तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और 20 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाना है, तो आपको बताना है कि पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। कह रहा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण पाठ्य पुस्तक करना। कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना या विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ठीक है। ऑप्शन तो चलो काटते हुए आते हैं। कह रहे क्रियाकलापों को लिखना और केवल ब्लैक बोर्ड पे लिख देना नहीं, ठीक है। कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण करना। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये हो सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन क्या है, बच्चों को अवसर देना। जब आप बच्चे को अवसर देंगे ना, तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चा उसमें एक्टिव भी रहेगा। तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन ऐसे ही ढूंढना है जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है। यानी कि अवसर दिए जाएँ, उसको अन्वेषणात्मक खोज में डाला जाए उसको, है ना। इस टाइप के आपको ऑप्शन क्या है ढूंढना है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता आती है, क्योंकि स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, क्योंकि स्वच्छता व शुद्धता आती है, ठीक है। तो मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्या आती है, एकाग्रता आती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कहता है कि खेल विधि के जन्मदाता हैं। कह रहे हैं फ्रॉवेल हैं, डाल्टन हैं, मॉन्टेसरी हैं या सिगमंड फ्रायड हैं। तो कौन है, फ्रॉवेल साहब हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद डाल्टन प्रणाली किसने दी है आपकी, ठीक। तो डाल्टन प्रणाली दी है आपकी हेलेन पार्क हर्स्ट ने, ठीक है। उसके बाद मॉन्टेसरी प्रणाली किसने दी है, तो मॉन्टेसरी प्रणाली दी है मौरिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी कि 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। देखो गतिविधि तभी मानी जाएगी जब बच्चा उसमें खुद एक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि बच्चों को अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। कह रहा है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, बच्चों द्वारा श्याम पट पर नकल करना और बच्चों को अन्वेषण में लगना, ठीक। देखो शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो इसमें बच्चा क्या होगा, ना ही एक्टिव होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो कोई गतिविधि नहीं है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में वाचन करना, खड़े होकर 1 2 3 इस तरीके से, ये कोई गतिविधि थोड़ी ना है। बच्चों द्वारा श्याम पट पर लिखना, श्याम पट पर लिखना कोई गतिविधि थोड़ी ना, यानी कि बच्चों को अन्वेषण में लगना या क्वेश्चन पे लगाना। इसमें बच्चा क्या होगा, एक्टिविटी भी करेगा और उसके माध्यम से एक्टिव भी रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गणित में योगात्मक सत्रीय कार्य की विशेषता नहीं है। देखो योगात्मक सत्रीय कार्य क्या होता है, जो क्या होता है साल के अंत में होता है, जो साल के अंत में होता है, ठीक है। वही तो होता है जिसे हम फाइनल एग्जाम बोलते हैं, वही। तो कह रहा है ये एक टर्म एंड परीक्षा है, बिल्कुल ये एक टर्म एंड परीक्षा है, ठीक है। कह रहा है कि इसका उपयोग ग्रेडिंग, प्रमोशन और प्लेसमेंट के लिए किया जाता है ना। तो बिल्कुल ग्रेडिंग के लिए किया जाता है, प्लेसमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, यानी कि पास हो गए तो हम अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, है ना। कहता है कि ये बच्चों की ताकत और कमजोरी के निदान, देखो निदान नहीं करता है योगात्मक आकलन, ये निदान कौन करना है, रचनात्मक आकलन करता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी कहता है कि ये प्रक्रिया उन्मुख होने की बजाय किस पर है, उत्पाद पर प्रमुख है, यानी कि ये भी ठीक है, ठीक है। तो निदान हमारा कौन करता है, निदान वो करता है जिसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, हफ्ते में
महीने में, 15 दिन में किया जाता है या शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, निदान का पता लगा के उपचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कहता है कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी के गणित में असफल होने का एक प्रमुख कारण ये है कि हमारी मूल्यांकन परीक्षा, ठीक है, तो बच्चे का असफल होने का कारण बताना है। कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन की तुलना में रचनात्मक मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, जब रचनात्मक मूल्यांकन को आप महत्व दोगे तो इससे क्या होगा, बच्चे का निदान भी कर पाओगे और क्या होगा, उपचार भी कर पाओगे। ये भी ठीक है। कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिपरक शामिल। बिल्कुल, जब व्यक्तिपरक होंगे तो बच्चा उसमें शामिल होगा और अपने अनुभव शेयर करेगा उसमें। कह रहा है एक बच्चे की सोच और क्षमताओं के गणितीकरण तुलना में प्रक्रियात्मक ज्ञान तथा तथ्यों को परीक्षण पर जोर देना। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है रिकॉर्ड आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर जोर देना। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 27 कूट से संबंधित है हमारा। कहता है कि गणित की चिंता का सामना करने वाले छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। कह रहा है कि बच्चे जो हैं, गणित की चिंता का सामना करने वाले छात्र जो हैं, क्या है, आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। कह रहा है छात्रों द्वारा जनरल लेखन या क्षेत्र यात्राएं या सत्रांत परीक्षा। देखो सत्रांत परीक्षा से गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तीनों में था, ऑप्शन आपका आराम से मिल गया डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और क्वेश्चन हमारा 28 कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जब किसी शब्द समस्या को हल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, कौन सी समस्या को, शब्द समस्या को हल करने के लिए कहा जाता है, तो बच्चे अक्सर टिप्पणी करते हैं कि बी नहीं होगा यहाँ पे, कि यदि आप मुझे बताएं कि किस ऑपरेशन का उपयोग करना है तो मैं इसे हल कर दूंगा। ऐसी प्रतिक्रिया का संभावित कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चों को शब्द समस्याएं पसंद नहीं है, वे बहाने तलाशते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, बच्चों के बारे में गलत नहीं बोलना है। कह रहा है शब्दों को, शब्द समस्याओं के प्रति फोबिया होता है, ये भी गलत है। कह रहा है बच्चे में समझने की क्षमता का अभाव होता है। बिल्कुल, बच्चा क्या है, समझ नहीं पा रहा है, उसको अब समझ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि टीचर समझा नहीं पा रहा है। कह रहा है बच्चा आलसी होते हैं, बिल्कुल गलत है, बच्चे आलसी नहीं होते, बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं चलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। कह रहा है कि गणित में सामान्य त्रुटि पर पहचान, गणित सीखने में अंतराल की पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार, छात्र को ग्रेडिंग यानी कि रैंकों में बांट देना, परीक्षा प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी कि ये भी नहीं होगा, बच्चों को छात्रों को उसमें ग्रुप में बांट देना, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गणित सीखने में अंतराल की पहचान और शिक्षा शास्त्र में सुधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा कूट से संबंधित है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पूरा क्वेश्चन आ गया है हमारा। ठीक, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है गणित प्रकृति में पदानुक्रमित है। ठीक है, गणित की जो प्रकृति है पदानुक्रमित है और अवधारणाएं तार्किक रूप से संरचित और जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से इसकी व्याख्या करता है। कह रहा है सही विकल्प चुनें। कह रहा है गुणन योग की अवधारणा का अनुसरण करता है और बनाता है। बिल्कुल, गुणन क्या होता है, योग की अवधारणा का वर्णन करता है। कैसे करके, जैसे 2 को मैं 3 बार जोड़ूंगा तो क्या, बच्चों को बताऊंगा 3 बार जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार जोड़ा, यानी कि 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, कह रहा है जोड़ और गुणा एक दूसरे से स्वतंत्र अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो अभी तो मैंने बताया है कि जोड़ जो है गुणन की क्या है, एक अवधारणा है, तो इसका मतलब ये कह रहा है स्वतंत्र अलग अलग अवधारणाएं, ऐसा गलत है, ये दोनों एक ही हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला आपका ठीक है। कह रहा है अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल, शब्द केवल आ गया, मैंने बताया था कि CTET में अगर केवल शब्द आ जाए तो वो आप लोग काट दीजिए। ठीक है, अब कहता है कि जोड़ और घटाव की अवधारणाओं से पहले संख्या भावना को विकसित करने की संभावना है। बिल्कुल, जब तक
आप संख्या नहीं सिखाएंगे बच्चों को तो जोड़ और घटाव कैसे सिखा देंगे। तो संख्या भावना को विकसित करने की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी हमें चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कूट में ए और डी कहाँ पर है हमारा। तो ए और डी है हमारा ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।